आर्टिकल 20 जो है वो असल में 3 क्लॉज का बना, मतलब आर्टिकल 20 3 बातें कहता है। ठीक, आर्टिकल 20 3 कौन सी बातें कहता है? देखो ये बेसिकली ना पनिशमेंट को लेकर के, अगर तुम कोई क्राइम करते हो, अगर तुम कोई क्राइम किए तो पनिशमेंट तुमको मिलेगा। तो पनिशमेंट को लेकर के 3 पनिशमेंट क्या मिलेगा, ये तो आईपीसी सीआरपीसी का बात हो गया, है ना। पनिशमेंट अगर तुमको मिल रहा है तो उसके बारे में भी तुम्हारे 3 अधिकार हैं। इवन इफ आर क्रिमिनल, फिर भी तुम्हारे 3 अधिकार हैं जो तुम क्लेम कर सकते हो। कौन कौन से अधिकार है देखो, सबसे इसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ 3 क्लॉज, मतलब ये 3 अलग अलग बातों से मिलकर बना हुआ है। पहला, अच्छा ये बातें किसके बारे में बात करती हैं कि जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, ये और जो भी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, मतलब जो भी जो पेनल्टी चार्ज करती है, फिर जो भी पनिशमेंट देती है, ये अपने मन से तुमको कोई भी पनिशमेंट ना दे दे, कोई अनडिजायरेबल एक्शन ना कर दे, है ना, जो डिजायरेबल नहीं है। तुम क्रिमिनल तो हो, जैसे कि अब तुम किसी का पैसा चुरा, तो इसका मतलब नहीं कि तुमको फांसी चढ़ जाएगा। ठीक है, उसमें तुम्हारे अधिकार है जिनको तुम क्लेम कर सकते हो, तो ये उन्हीं के बारे में बात करता है बेसिकली। तो देखो पहला क्लॉज क्या है, पहला क्लॉज बेसिकली ये है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर तुमको समझाते हैं। वन कुड नॉट बी पेनलाइज विद अ ग्रेटर पनिशमेंट देन व्हाट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, जैसे देखो कि इसका मतलब क्या होता है कि तुमको, अगर मान लो तुम कोई क्राइम किए, तो तुम कोई क्राइम किए 70 साल पहले, अब 70 साल पहले कोई क्राइम किए हो, तो 70 साल पहले या फिर 7 साल पहले या फिर 2 साल पहले या फिर आज के डेट में भी अगर तुम कोई क्राइम किए हो, मान लो आज के डेट में तुमको, अगर मान लो 50 रुपये चुराते हो, तो 50 रुपये चुराने के लिए जो आज के डेट में सज़ा है वो है कि ठीक है, अगर आज के डेट में तुम 50 रुपये चुराए, तो मतलब टुडे आज के टाइम में उसके लिए जो सज़ा है वो है 1 हफ्ते की जेल 50 रुपये के लिए। ठीक है, अब आज तुम 50 रुपये चुरा लिए, ठीक है, अब तुमको सज़ा तुरंत तो होगी नहीं, पुलिस पकड़ेगी, चार्जशीट बनेगा, जो एफआईआर है वो केस अरे कोर्ट में जाएगा, केस बनेगा, उसके बाद जो जज है वो जजमेंट देगा। तो अब इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो जो 50 रुपये तुम चुराए थे ना, जो 50 रुपये तुम चुराए थे, उसकी सज़ा जो थी वो 7 दिन की थी। वो 7 दिन की सज़ा आज थी, आज के डेट में। लेकिन अगर मान लो केस चलता रहा, केस चलता रहा, और केस चलते चलते मान लो 10 साल बीत गया, 10 ईयर्स, और 10 साल के बाद अभी तुम्हारा जजमेंट फाइनल आया नहीं है, उसी के बीच में सरकार एक नया नियम बना दी कि 50 रुपये, 100 रुपये, चाहे 1 रुपये, अगर आदमी कितना भी मनी चुराया है, अगर आदमी एक क्या करते हैं, मनी थीफ, अगर आदमी जो है वो पैसा चुराया है, तो उसके लिए उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी, है ना, हैंग टिल डेथ। बात समझ रहे हो? अगर मान लो ऐसा सरकार बीच में नियम बना दी, तो अब इसके, अभी तुम्हारा केस तो सॉल्व हुआ ही नहीं है, अब इसके बाद जब तुम्हारा केस सॉल्व होकर के तुम्हारा जजमेंट का डे आएगा, तो उसके पहले सरकार रूल बना दी है। तो अब तुम डरोगे कि यार हम तो 50 रुपये चुराए थे, उस समय 7 दिन की सज़ा थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि सारा बीच में सरकार जो है नियम बदल दी और अब बोलती कि अगर पैसा चुराओगे तो फांसी होगा। तो क्या तुमको फांसी मिलेगा? तो ये कहता है कि नहीं, आर्टिकल 20 का क्लॉज नंबर 1 यही कहता है कि आप जिस समय पैसा चुराए थे, सिंपल लैंग्वेज समझो, आप जिस समय पैसा चुराए थे, उस समय उस चोरी का या फिर उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट डिसाइड किया गया था, या फिर उस टाइम पे उस चोरी का जो पनिशमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में, वही पनिशमेंट आपको दिया जाएगा, चाहे कितने टाइम बाद भी दिया जाए। तो भले ही बीच में नियम बदल गया हो, लेकिन तुमको वही पनिशमेंट मिलेगा जो उस समय था जब तुम पैसा चुराए थे। ठीक है, ये है क्लॉज नंबर 1। अब देखो क्लॉज नंबर 2 क्या कहता है। क्लॉज नंबर 2 बहुत सिंपल सी बात कहता है कि अगर तुम मान लो पैसा चुरा लिया, ठीक, तो तुमको 7 दिन का जेल हो गया। मान लो पैसा चुराया, केस क्लियर हो गया, तुमको 7 दिन का जेल हो गया, पनिशमेंट मिल गया। अब 7 दिन का जेल तुम कर लिए, 7 दिन के जेल करने का तुम फ्री हुए। अब फ्री होने के बाद मान लो एक पुलिस वाला तुमको फिर देख लिया, ऐसे ही तुम घूम रहे रोड पे, वो देख लिया, अब उसका दिमाग खराब हो गया, तो पुलिस वाले जो भाई साहब है वो तुमसे बोलेगा अभी तुम पैसा चुराए थे ना, तो तुम बोलोगे हाँ चुराए थे, तो बोलेगा चलो तुमको फिर से 7 दिन की सजा दिलवाएंगे। तो तुम उससे क्या कहोगे, नहीं नहीं रुकिए, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 ये कहता है कि एक आदमी जिस क्राइम को किया है, उस क्राइम के लिए अगर वो एक बार पनिश कर दिया जा चुका, तो वो फिर से उसी क्राइम के लिए, उसी ऑफेंस के लिए बार बार पनिश नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है क्लॉज 2 कि अगर आप एक बार किसी क्राइम के लिए पनिशमेंट आपको मिल चुका है, तो बार बार उसी क्राइम के लिए पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ये है क्लॉज 2। ठीक, अब देखो क्लॉज 3 क्या कहता है। क्लॉज 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, नो वन कुड बी कन्विक्टेड एंड पनिश मोर देन, बेटा ये ना, ये सेम चीज़ गलती से रिपीट हो गई है। हम तुमको क्लॉज 3 अपने से बता दे रहे हैं, ये बेसिकली यहाँ पे नहीं रहेगा, ये गलती से लिखा गया है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये लाइन गलती से यहाँ लिख दी गई है। गलती से लिख दी गई का मतलब ये है कि ये जो बात है ना, ये लग रहा है कॉपी हो गया। खैर चलो तुमको खुद ही समझा देते हैं। असल में क्या होता है ना, पीडीएफ बनाने से क्या होता है कि एक भी पॉइंट मिस नहीं होता, ये थोड़ा सा हो जाता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है। चलो देखो, जो थर्ड क्लॉज है, थर्ड क्लॉज क्या बोलता है कि तुम अपने ही खिलाफ खुद के ही गवाह नहीं बन सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम की हो चोरी और पुलिस तुमको हड़का दे और तुमसे बोले कि तुम जाके खुद ही कोर्ट में गवाही दो। तुम की हो चोरी और पुलिस तुमको भड़का के बोले कि तुम जाके खुद ही कोर्ट में गवाही दो कि तुम मर्डर किए हो। ठीक है, तो ये गलत बात है। कोई भी इंसान किसी किए गए काम के लिए खुद ही गवाही नहीं दे सकता। इस बात को हम लिख दे रहे हैं ना, नो पर्सन अक्यूज्ड, नो पर्सन accused of any offense, no person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself बात समझ में आ गई? तुम खुद ही के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, तुम्हारा क्राइम प्रूफ करने के लिए तुम्हारे पास, मतलब तुम्हारा क्राइम प्रूफ करने के लिए सामने वाले के पास तुम्हारे अलावा एक और गवाह होना चाहिए।